अच्छा ये बताओ गोवर्धन का मतलब क्या होता है? गोवर्धन मतलब मैया, गोवर्धन का मतलब बताओ। गो मतलब गाय, वर्धन मतलब गाय का संरक्षण, गाय की सेवा, गाय का वर्धन, गोवर्धन है ना। गाय की सेवा ही गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की सेवा है। इसलिए भगवान ने गौ सेवा की और गाय की सेवा करके समाज को बताया कि गाय कितनी जरूरी है। बताओ गाय जरूरी है या नहीं? समाज में गाय का होना जरूरी है। यदि गाय ना हो तो? अच्छा गाय ना हो तो क्या हो बताओ? गाय ना हो तो क्या होगा बताओ? गाय का होना जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है बताओ? गाय से आपको क्या फायदा है? गाय के होने से क्या फायदा है और गाय के होने से क्या नुकसान है? फायदा क्या है बताओ? क्या एक दो फायदे के नाम? दूध मिलता है, दूध तो भैंस का भी मिलता है, बकरी का भी मिलता है। अच्छा गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर है? उत्तर दो मैया, आप बताओ मेरी मां। गाय में देवी देवताओं का वास है और भैंस में नहीं है। तो भगवान तो कहते हैं मैं सब जगह रहता हूं, तो क्या भैंस को छोड़ दिया भगवान ने? भगवान तो सिया राम है, सब भगवान। कहां नहीं है भगवान? सब जगह। तो क्या भैंस में भगवान नहीं है? गाय को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? गाय का दूध श्रेष्ठ क्यों है? बकरी का दूध श्रेष्ठ क्यों नहीं है? भेड़ का दूध श्रेष्ठ क्यों नहीं है? भैंस का दूध श्रेष्ठ क्यों नहीं है? गाय माता है। तो गाय को माता क्यों कहा जाता? वही तो पूछ रहा हूं। ऐसी क्या क्वालिटी है गाय में, क्या विशेषता है, वो बतानी है आप लोगों को। क्यों? चलो बताएं हम। आपने भैंस के बच्चे को देखा? आपने कभी भैंस के बच्चे को गाय के बछड़े की तरह उछल कूद करते देखा? उत्तर दो। गाय का बच्चा ना, गाय का दूध पीने के बाद ना पूंछ उठा के पूरे गांव में दौड़ जाता है और बढ़िया नाचता है, कूदता है, खूब तेज तेज भागता है। हाँ या ना? आपने कभी भैंस के बच्चे को इतना तेज भागता ना देखा होगा, ऐसे खेलते कूदते ना देखा होगा। हाँ या ना? क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है आपको? दूध तो दोनों बच्चे पीते हैं। गाय का बच्चा भी पीता है और भैंस का बच्चा भी पीता है। भैंस का बच्चा ना बैठा रहता है, ज्यादा पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, आलसी है। इसका मतलब जो भैंस का दूध है उस दूध में आलस्य है, प्रमाद है। और गाय का दूध एनर्जी से भरा हुआ है, ताजगी से भरा हुआ है। इसलिए जो भैंस का दूध पीता है और जो गाय का दूध पीता है, गाय का दूध पीने वाला ज्यादा तेज चल सकता है, ज्यादा स्वस्थ रह सकता है, जबकि भैंस का दूध पीने वाला इतना दीर्घजीवी, इतना स्वास्थ्य अनुकूल उसका नहीं हो सकता। मतलब गाय का दूध आपको फास्ट करता है, आपको एनर्जी से भरता है। वो आपको गाय के बछड़े से पता चल जाएगा कि दोनों के दूध की क्वालिटी क्या है। बछड़े में आलस्य नहीं होता। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जब गाय के लगने का समय होता है तब गाय का जो बच्चा होता ना वो ऐसे बार बार खींचता है गाय मां की तरफ, पूरी एनर्जी से मां की तरफ बढ़ता है। जबकि भैंस के बच्चे के लगने के टाइम वो तब भी ऐसे ही आलसी खड़ा रहेगा, छोड़ दो हम चले जाएंगे, छोड़ दिया तो गुट गुट ऐसे जा रहा है। और गाय का बच्चा फ्री,
बोलो हाँ। गाय के बच्चे को आप 100 गायों के बीच में छोड़ दो तो 100 गायों के बीच में वो अपनी गाय को पहचान लेगा, अपनी मां को। जबकि 100 भैंसों के बीच में आप भैंस के बच्चे को छोड़ो, नहीं पहचान पाएगा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है अपनी मां को पहचानने की, भैंस के दूध में याददाश्त नहीं है। गाय का दूध जो पिएगा उसकी याददाश्त अच्छी होगी, इसलिए गाय के दूध को पीने की परंपरा है। आज पहले के लोगों की याददाश्त ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि पहले घर घर गाय थी। अब भैंस का दूध आप पी रहे हैं या जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं, इन देखो चीजों का प्रभाव तो पड़ता है ना। मेरी मां दूध तो सब देती है, दूध तो ऊंटनी भी देती है, ऊंटनी का भी तो दूध होता है। लेकिन देखो दूध भेद है। गाय के दूध की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, ना भेड़ के दूध से, ना भैंस के दूध से, ना बकरी के दूध से। बोलो हाँ। इसलिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ, वो भी देसी गाय का, वेद लक्षणा गाय। गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान होता है, याददाश्त अच्छी होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, शरीर में बीमारियां नहीं होती। गाय का दूध बहुत सारी बीमारियों से खुद लड़ लेता है और समाप्त कर देता है, ताकत से भरा हुआ है। बोलो हाँ। अच्छा, कभी आप एक चीज और गौर करना, गाय के पास, गाय के बछड़े के पास जब आप गाय को खिलाते हैं ना, तो गाय के बछड़े में और गाय में एक सुंदर सी गंध होती है, नेचुरल, बहुत अच्छी खुशबू होती है गाय में, पता है, नेचुरल। आप कभी गाय को खिलाएंगे, गाय के पास जाएंगे, नंदियों में भी होती है। आप बहुत जब इसको महसूस करेंगे तो आपको खुशबू आएगी। आप पता नहीं गाय से कितने अटैच हैं, पर मैं अटैच हूं तो मैं महसूस की बातें बता रहा हूं। गाय के गर्दन में आप हाथ रखिए, गाय को गले लगाइए, गाय के बछड़े को लीजिए और हल्की सी उसको, उसके गर्दन को, यहां पर जो झालर होती है नीचे, उसके गले के नीचे, उसको हल्के से सूंघिए, सिर को सूंघिए, गाय के सिर को, माथे को, एक सुंदर सी खुशबू आपको। अच्छा, हर गाय की अलग अलग होती है गंध, लेकिन लगभग मिलती जुलती होती है। नंदियों की अलग होती है, गायों की अलग होती है, मिलती जुलती होती है। गायों की गंध आप लीजिएगा और भैंस की गंध लीजिएगा, अपोजिट है। गाय हर प्रकार से गुणकारी है। गाय के दूध में गोल्ड होता है, सोना। जो वेद लक्षणा देसी गाय होती है, जो अच्छी गाय होती है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ गाय कौन सी होती है? हाँ? देसी ना, देसी तो श्रेष्ठ है, पर श्रेष्ठ गाय वो होती है जिसकी मां देसी हो और पिता भी देसी हो। उसकी जो संतान होगी वो शुद्ध गाय कहलाएगी, शुद्ध नंदी कहलाएगा। मां किसी प्रजाति की है और बाप किसी प्रजाति से क्रॉस हो गई वो गाय, तो वो गाय की शुद्धता जो बच्चे की है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए तो हमारे यहां विवाह में विचार करते हैं कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणों से ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य से ही, और शूद्र का विवाह, ये जरूरी है। आप किसी से भी अपना विवाह करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी संतान में दिख जाएगा। श्रेष्ठ मां हो और श्रेष्ठ पिता हो तो संतान श्रेष्ठ होती है। इसलिए तो परंपराएं बनी हैं। बहुत गहरी बातें हैं ये, बहुत गहरी परंपराएं हैं। हर चीज का प्रभाव संतान में दिखता है। यदि मां किसी जाति की और नंदी किसी और जाति का है, जैसे गाय देसी है और नंदी दूसरी, जैसे आजकल बाजार में जो गाय, जो आप लोग दूध पीते हैं, जर्सी गाय,
अब जर्सी गाय का नंदी, जर्सी को गाय कहते ही नहीं है, उसे जानवर कहते हैं। जो माता है वो माता हमारी गौ माता है, और गौ माता मतलब शुद्ध देसी गाय, उसे तो माता कहते हैं। जर्सी को माता नहीं बोलते, वो जानवर की श्रेणी है, वो दूध देने वाली एक मशीन है बस। जर्सी गाय के दूध में कोई गुण नहीं है, बस दूध वाइट है बस दिखने में, बाकी लाभ नहीं है उसके, कोई लाभ नहीं। इसलिए आपको शुद्ध दूध चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50 लाख की आप गाड़ी रखते हो घर में, लेकिन दूध जर्सी का पीते हो, भैंस का पीते हो। अरे घर में एक तो वेद लक्षणा गाय रखो, जिसका दूध अपने बच्चों को पिलाओगे तो बुद्धिमान होंगे, श्रेष्ठ होंगे, है ना। हमारे यहां तो देखो, हमारी गौ माता बछड़ा एक तरफ से पीता है, एक तरफ से ये दास अनिरुद्ध हम जाते हैं गौ माता के पास, थोड़ा सा दूध लगा के पी लेते हैं ताजा। बुद्धि बढ़ती है, याददाश्त अच्छी रहती है। हमें बचपन, हम 7वीं 8वीं क्लास में जो पढ़े हैं ना, वो तक हमें अभी याद है। जो हम पढ़े हैं वो हमें याद है। हम जो पढ़ लेते हैं, जो सुन लेते हैं ठीक ठीक से, वो हमें याद रहता है, हम भूलते कम है। बाकी प्रपंच हम याद नहीं रखते, हम जो याद रखना चाहते हैं वो हम याद रखते हैं, हम प्रपंच याद नहीं रखते, तो वो हम भूल जाते हैं। प्रपंच से मतलब नहीं है, जो मतलब रखने की चीज है, याद करने की चीज है, वो हम याद रखते हैं। क्योंकि हम गांव में अपने घर में भी थे, तब भी हमारे घर में गौ माता थी, और हम गाय को घर में भी लगाया करते थे, हम ही चारा काट के लाया करते, हम ही चराया करते थे। इसलिए हमारे घर में गाय पर 2 लोगों का अधिकार था, या तो गाय के बछड़े का या तो मेरा। मैं जितना दूध चाहूं उतना पीता था, मेरे घर वाले कोई रोक नहीं सकते थे मुझे दूध पीने से, क्योंकि गाय की चारा सानी भूसा हम ही करते थे। तो हम या तो बछड़ा दूध पिएगा या तो हम पिएंगे, और हम दोनों से बच जाएगा तब कोई तीसरा पिएगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था, गाय लगाता जाता था, अपना पहले पी लेता था, कच्चा लगाओ और पी लो, वो गुणकारी है, ताजा दूध। तो आप भी थोड़ा अपने बच्चों को, आजकल आप लोग तो 5-5 हजार का, 2-2 हजार का, और कहीं ये बीटा कहीं वो बीटा दूध में घोल घोल के पिला रहे हो, पर दूध तो है जर्सी का, तो बीटा करेगा क्या? बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, ले लंबाई बीटा पीने से बढ़ जाएगी, पागल। आप लोग ना पढ़े लिखे पता नहीं क्या हो गए हैं, अक्ल कहां चली गई है। तुम्हें बाजार की चीजों पे कितना भरोसा है, क्यों? अब जो आप लोग प्रोटीन पाउडर बच्चों को घोल घोल के पिला रहे हैं, ये क्या है? मूंगफली का जो तेल निकल जाता है ना, तो तेल मूंगफली का निकलने के बाद मूंगफली की जो खल रह जाती है, उसका कचरा, उसका ही ये ईटा बीटा बना देते हैं। उसका ही चूरा है ये। इससे अच्छी तो ताजी मूंगफली बच्चों को खिलाओ, इससे अच्छा तो ताजा बादाम, मतलब फुला के अंकुरित बादाम खिलाओ, मतलब पानी में भिगो के अंकुरित चने, अंकुरित, ये ज्यादा अच्छी चीजें हैं। लेकिन आपको तो बस बंद डिब्बे में ज्यादा विश्वास है। दूध नहीं पिएंगे गाय का, घर में गाड़ी 50 लाख की है, कुत्ता 1 लाख का है, पर पी दूध किसका रहे हैं? जर्सी का, भैंस का दूध पी रहे हैं, आलसी कहीं के। घर में गैया एक ठो रखो बढ़िया, उसका बढ़िया दूध पियो, अपने बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, स्वस्थ। सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपकी सारी संपत्ति काम की है, और आप बीमार हैं तो आपके पास करोड़ों हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो सारा बेच के आप अपनी दवाई में ही लगाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। इसलिए स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा? जब शुद्ध खान पान होगा।